यीशु मसीह की कहानी शुरू होती है एक छोटे साधारण से नगर नासरत में, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन इसी नगर में एक युवक था जिसकी आंखों में करुणा और हृदय में परमेश्वर के लिए असीम प्रेम भरा था। वही थे यीशु। वे बचपन से ही विनम्र, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका हर शब्द लोगों के दिल को छू लेता था। एक दिन जब वे लगभग 30 वर्ष के थे, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्रकट करना शुरू किया। वे नगर-नगर, गांव-गांव घूमते, बीमारों को चंगा करते, अंधों को दृष्टि देते और टूटे हुए दिलों को आशा से भर देते। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों की आत्मा को जागृत कर देती। लोग उन्हें शिक्षक, भविष्यद्वक्ता और मसीहा कहने लगे। एक बार गलील की झील के किनारे हजारों लोग यीशु की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उनके पास भोजन नहीं था, लेकिन यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से सबको तृप्त कर दिया। यह चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने लोगों को प्रेम, क्षमा और विश्वास का संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। वे पापियों से दूर नहीं भागे, बल्कि उन्हें गले लगाया और उनके जीवन को बदल दिया। उनके स्पर्श से कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते, तूफान शांत हो जाता और मरे हुए भी जी उठते। लेकिन उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सच बोलने की निर्भीकता धार्मिक नेताओं को खटकने लगी। उन्होंने यीशु को रोकने की योजना बनाई। एक रात उनके एक शिष्य यहूदा ने उन्हें धोखा दिया और सैनिकों ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्हें कोड़े मारे गए, अपमानित किया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब वे क्रूस पर लटके थे, तब भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आकाश अंधकारमय हो गया, धरती कांप उठी और मंदिर का पर्दा फट गया। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि शोक मना रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन सुबह कब्र खाली पाई गई। यीशु मृतकों में से जी उठे। उन्होंने अपने शिष्यों और कई लोगों को दर्शन दिए, यह साबित करते हुए कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती। उनके पुनरुत्थान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जो उन पर विश्वास करता है, उसके लिए आशा कभी खत्म नहीं होती। आज भी उनका प्रेम और शिक्षा करोड़ों दिलों में जीवित है। वे अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और टूटे दिलों में शांति लाने वाले हैं। यीशु की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है। नासरत का आसमान नीला था, लेकिन हवा में एक अजीब सी शांति थी। लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, कोई लकड़ी काट रहा था, कोई पशुओं को चरा रहा था। लेकिन एक युवक जो बढ़ी का बेटा कहलाता था, अलगसा था। उसकी आंखों में दया थी, उसके शब्दों में शक्ति थी और उसके हृदय में परमेश्वर के लिए असीम प्रेम था। वही था यीशु। बचपन से ही वह मंदिर में बुद्धिमानों के बीच बैठकर प्रश्न पूछता और उत्तर देता था। लोग हैरान हो जाते कि इतनी छोटी उम्र में इसमें इतनी समझ कैसे है। वह अपने पिता यूसुफ और माता मरियम के साथ विनम्रता से रहता। कोई नहीं जानता था कि यही युवक एक दिन संसार का उद्धारकर्ता कहलाएगा। समय बीता और जब यीशु लगभग 30 वर्ष के हुए, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जैसे ही